Hello everyone, welcome you all in your own channel Learn Everything. सो नैक्सट असी करन जा रहे हैं ग्रुप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिलेबस के विच मैंशन है। सो फस्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन देखते हैं ग्रुप है कि ग्रुप अराइज नैचुरली इन द वेरियस मैथेमैटिकल सिचुएशन। ये नैचुरली अराइज होया बहुत सारिया मैथेमैटिकल सिचुएशनस लाइक कोई मैथेमैटिकल प्रॉब्लम्स दे विच दे हैव प्लेड अ लार्ज रोल इन फाइंडिंग न्यू कनैक्शन बिटवीन द वेरियस ब्रांचेस ऑफ मैथेमैटिक्स। दे हैव हेल्प टू रिड्यूस द स्टडी ऑफ सम प्रॉब्लम्स in the geometrical main geometry ਦੇ ਵਿੱਚ to the study of corresponding problem in algebra ਦੇ ਵਿੱਚ they have also find application in physical science and biological science ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ application ਹੈਗੀ ਆ। the structure of group in one of the simplest mathematical structure ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ structure of group ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ simplest mathematical structure ਹੈਗੀ, ਕਾਫੀ simple, hence group may be considered as starting point of study of various algebraic structures। so algebraic ਜਿਹੜੀਆਂ structures ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ study ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ starting point ਹੈਗਾ। ठीक है, इनू कंसीडर करते हैं आप इस चैप्टर के विच आपां डिस्कस करेंगे ग्रुप बाय दी सैट ऑफ एक्सियम एंड स्टडी सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। रिमेंबर द स्टडी ऑफ ग्रुप इज़ अ स्टडी ऑफ सिंगल एल्जेब्रिक ऑपरेशन इन इट्स प्योर फॉर्म। ये याद करना तुसीं कि जिहड़ी ग्रुप की स्टडी है वो की स्टडी ऑफ सिंगल एल्जेब्रिक ऑपरेशन हैगी है इन दी प्योरेस्ट फॉर्म। सो हुण असीं मेन चलदे हैं डेफिनेशन ऑफ ग्रुप। इत्थों साडा मेन चैप्टर शुरू हो जाता है। देखो ग्रुप है कि सब तो पहला तुहानूं उहदी जो हैगी डेफिनेशन वो क्लीयर होनी चाहिए। वो क्लीयर होएगी तो तुसीं डिफाइन कर सकते हो कोई गिवन सैट कोई ग्रुप है कि नहीं। देखो लैट जी बी ए नॉन एम्प्टी सैट। हुण सैट्स तो मैं तुहानूं करा चुकी हाँ, तुहानूं पता की हुंदे आ। नॉन एम्प्टी सैट की हुंदे जिहदे विच एटलीस्ट एक एलीमेंट होवे। द नॉन एम्प्टी सैट टुगैदर विद बाइनरी ऑपरेशन, उत्ते कोई ऑपरेशन लग रहा, कोई भी ऑपरेशन, लेट्स से स्टार ले लिया, डिफाइंड ऑन इट दैन द एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। इहनूं लिखण दा तरीका ये है जी ए ग्रुप नाल उहदा उत्ते किहड़ा ऑपरेशन लगा ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ग्रुप कदों जो सैटिस्फाई करता ये वाले एक्सियम्स पहला कि ए तो बी दोनों के ऑपरेशन लगावा मैं, ठीक है, वो भी उस ग्रुप चो ही आण। ए तो बी एलीमेंट उस ग्रुप चो चक्के मैं जो मैं उन्होंने ऑपरेट कर देवां ना वो भी उस जो ऑपरेशन लगा के भी लेट्स से मैं उन्होंने ऑपरेशन प्लस का लगाया, ठीक है, लेट्स मैं इदा दे दी एक दो, मैं सिंपल लै रही, बिल्कुल सिंपल 3 4 5 इदा लै रही हूँ। एक तो दो मैं चक्या ग्रुप चो, इन्हों पर ऑपरेशन लाया मैं प्लस का 1 + 2 3 3 भी ग्रुप है ना। सो पहली तो ये प्रॉपर्टी बोलते क्लोजर प्रॉपर्टी कि दो एलीमेंट ग्रुप चों हैगे ने, ठीक है, हर एलीमेंट ली, पर उत्थे हर एलीमेंट ली किहड़ा मैं लिया उहदे विच हर एलीमेंट ली नहीं हैगा। हर एलीमेंट फॉर एवरी एलीमेंट ए एंड बी जो ग्रुप चो हैगा तो ए तो बी का ऑपरेशन भी जो उत्ते ऑपरेट करा वो भी कितों आवे ग्रुप चो। पहली गल क्लीयर हुई कि ग्रुप दे विच कोई एलीमेंट हैगे ने ए बी सी डी जिन्ने भी एलीमेंट हैगे ने अप टू सोन जिन्ने भी एलीमेंट्स हैगे ने, बाकी मैं एग्जाम्पल्स भी प्रैक्टिस करावांगी। सो बहुत सारे ये एलीमेंट हैगे ने, लेट्स से उन्होंने आप प्लस का ऑपरेशन लगाने हैं। जो एलीमेंट्स ग्रुप चो है कि जो मैं उन्होंने प्लस का ऑपरेशन लगावा, कोई भी ऑपरेशन लगाया, मैं तो प्लस की एक सिंपल एग्जाम्पल लै रही हूँ, वो जो रिजल्ट आवे ना वो भी किसों आवे ग्रुप चों ही आवे। पहली गल उन्हें एक कहते क्लोजर प्रॉपर्टी कि ए ऑपरेशन जो मैं बी ते लगाया वो ग्रुप च होवे फॉर एवरी एलीमेंट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ग्रुप। जो ए तो बी कोई एलीमेंट ग्रुप चो होना तो ऑपरेशन लगाइए वो भी किसों आवे ग्रुप चो। दूसरा एसोसीएटिव प्रॉपर्टी, ए ऑपरेशन बी ऑपरेट करना सी ते इक्वल टू, एसोसीएट पता ना तुहानूं इन इधर ब्रैकेट च लिखदा ए भी इक्वल होन, ठीक है, फॉर एवरी ए कॉमा बी कॉमा सी ग्रुप चो। मतलब जिन्ने भी एलीमेंट आ ग्रुप च जिन्हां ते असीं प्रॉपर्टी वाला ऑपरेशन लगाने हैं तो एसोसीएटिव प्रॉपर्टी नूं होल्ड करते होन। तीसरा फॉर एवरी एलीमेंट ई बिलोंग्स टू जी, ई कोई एलीमेंट होवे उहदे विचों सच दैट इदां दा एलीमेंट होवे कि जे उहनूं मैं किसी भी एलीमेंट नाल ऑपरेट करा, ए कोई एलीमेंट आ ग्रुप दे विचों वो इक्वल टू उस एलीमेंट दे ही आवे, ठीक है। जिद्दां हुण मैं ऐड की गल करदी हाँ, ऐड का मतलब ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 0 होना जरूरी क्योंकि 0 एक इदा एलीमेंट है जो मैं जोड़ देवां वो एलीमेंट उही रहेगा। सो एडिशन के केस इनू ई आइडेंटिटी एलीमेंट हुंदा, याद रखियो एडिशन के केस आइडेंटिटी 0 होंदी। जो मैं मल्टीप्लाई की गल करा, जो मैं ऑपरेशन मल्टीप्लाई का लगावां, हुण मैं 1 लैनी है, 1 ले लिया 2 ले लिया 3, ये तीनों ही मान लो कोई एलीमेंट आ, किन्ने ना ऑपरेट करा कि यही रहन 1 नहीं मल्टीप्लाई के केस। सो मल्टीप्लाई के केस आइडेंटिटी एलीमेंट की हो जाएगा 1। मतलब आइडेंटिटी एलीमेंट वो एलीमेंट है जो तुसीं उन्हें ऑपरेट करो ना, मतलब उत्थे ऑपरेशन नाल उस एलीमेंट ने जोड़ा भी एलीमेंट उत्ते ऑपरेशन लगाओ तो वो एलीमेंट वही रहे, ठीक है। जो 2 आ 2 का मल्टीप्लाई का ऑपरेशन है उत्थे आइडेंटिटी एलीमेंट हो जाएगा 1 क्योंकि 2 × 1 ही की रहेगा 2 रहेगा ना। सो इधर ऑपरेट कर लो या इधर ऑपरेट करो, जिधरों मर्जी ऑपरेट करो। मैं सिंपल तुहानूं प्लस दी सिंपल एग्जाम्पल है कि ऑपरेशन कोई भी हो सकता है, ऑपरेशन मे बी ए + बी - सी भी लिख सकता, कुछ भी दे सकता। ऑपरेशन लगा के आइडेंटिटी एलीमेंट की कह रहा है कि आइडेंटिटी मतलब वो एलीमेंट होंदा है जिन्हों उस एलीमेंट ने ऑपरेट करिए वो एलीमेंट उही ही रहे, वो आइडेंटिटी सेम रहे, उन्होंने आप बोलते हैं। बट एक कंडीशन वो भी एलीमेंट किस होना चाहिए ग्रुप चो ही होना चाहिए। आइडेंटिटी एलीमेंट यानी उत्थे एग्जिस्ट करता होना चाहिए ग्रुप के अंदर,
ठीक है। सो प्लस के केस च एडिशन एलीमेंट आइडेंटिटी एलीमेंट 0 होंगे, मल्टीप्लीकेशन च 1 होंगे, भी याद रखियो। फॉर एवरी एलीमेंट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, मतलब जिन्ने भी ए है ग्रुप के हुण बिलोंग्स मत है ना, ग्रुप जी एक सैट देयर एग्जिस्ट, यदा मतलब होंगे देयर एग्जिस्ट एक बी बिलोंग्स टू जी होवे सच दैट ए दा बी ना ऑपरेशन तो बी दा ए ना ऑपरेशन जिधरों मर्जी ऑपरेट करो इक्वल टू उस आइडेंटिटी एलीमेंट के आ जाए। जो इदा होंगे तो बी नूं असीं कहने बी इज़ द इनवर्स ऑफ ए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैगी। देखो इन्हों बोलते आप फिर बी इज़ कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए एंड डिनोटेड बाय ए इनवर्स। सिंपल है, इनू आप बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ये असीं 4 प्रॉपर्टी स्टडी कर ली। सो ये जो 4 प्रॉपर्टीज़ होल्ड कर दी ने तो असीं इहनूं बोलते ग्रुप, यानी कोई ग्रुप होने लिए उन्होंने 4 प्रॉपर्टीज़ अपने ते होल्ड करनियां पैंदियां। क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसीएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। चारों सौखियां हैगियां, सिंपल है। पहला कि जे कोई एलीमेंट ग्रुप च उन्होंने ऑपरेशन लगाई ऑपरेट करके भी ग्रुप चों ही आवे। उस तो बाद एसोसीएटिव प्रॉपर्टी तीसरा एक इदा का एलीमेंट आइडेंटिटी एलीमेंट ई होना चाहिए सच दैट जो ना ऑपरेट करिए उन्होंने आप तो आइडेंटिटी एलीमेंट की उही रहे। लास्ट क्या कि जे आप कोई इदा का एलीमेंट भी अंदर होना चाहिए जो उन्होंने किसी होर एलीमेंट नाल असीं ऑपरेट कर दी वो आइडेंटिटी के बराबर आ जाए। ठीक है, इदा जो होएगा तो असीं कहांगे बी इज़ द इनवर्स ऑफ ए। जो असीं हुण एग्जाम्पल करनी है तो ये सारियां प्रॉपर्टीज़ मैं दोबारा फिर रिपीट करानी तुहानूं समझ आउणगियां। नैक्सट है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्रुप। इफ जी इज़ इफ सैट जी इन ए ग्रुप, ये वाला ग्रुप के नाल ऑपरेशन दस्सिया फाइनाइट सैट बनता। फाइनाइट सैट कीते सी ना तो फाइनाइट ग्रुप कहना, अदरवाइज क्यों ना इनफाइनाइट ग्रुप। ऑर्डर की है, ऑर्डर ऑफ फाइनाइट ग्रुप डिफाइन एज द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलीमेंट इन जी। किन्ने डिस्टिंक्ट एलीमेंट है ने अंदर सैट के अंदर एलीमेंट्स होंगे ना आप काउंट करते। डिस्टिंक्ट मतलब रिपीट वाला नहीं कोई लेना, उन्होंने आप कहने ऑर्डर ऑफ ग्रुप ओ जी लिखते या फिर इदा लिख दें। जे ग्रुप के अंदर एलीमेंट है ने तो ऑर्डर की होएगा एन। रिमार्क द ऑर्डर ऑफ फाइनाइट ग्रुप इज़ नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट का डिफाइन ही नहीं होएगा क्योंकि असीं इनफाइनाइट के नंबर ऑफ एलीमेंट काउंट ही नहीं कर सकते, इस करके ऑर्डर डिफाइन नहीं होएगा। नैक्सट अबिलियन एंड नॉन अबिलियन, वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रुप जी नाल स्टार ऑपरेशन दस्सिया है कॉल्ड अबिलियन। अबिलियन कदों कहने जो ए तो बी ऑपरेट करिए इक्वल टू बी ऑपरेशन ए ही आ जाए फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी क्रॉस जी। ठीक है, जे बराबर है तो अबिलियन, जे नहीं बराबर है तो नॉन अबिलियन ग्रुप होने। केवल डायरैक्ट कंडीशन ही पूछ लिया जांदियां। हुण देखो एग्जाम्पल, द सैट Z ऑफ इंटीजर फॉर्म एन इनफाइनाइट अबिलियन ग्रुप विद रिस्पैक्ट टू यूजुअल एडिशन ऑफ अ ग्रुप। देखते हैं सब तो पहला क्लोजर प्रॉपर्टी देखो, इंटीजर की गल करते हैं। सम ऑफ 2 इंटीजर इज ऑल्सो इंटीजर। इंटीजर्स ले लो, बहुत सारे इंटीजर्स ले लो। ठीक है, 2 इंटीजर का सम करके देखियो, कोई सैट ले लो इंटीजर्स का पूरा। तुसी कोई भी 2 इंटीजर चक लो, उन्होंने सम भी की आएगा, इंटीजर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। सो एडिशन की क्या सी, अंडर एडिशन क्या उन्होंने एडिशन की ऑपरेशन क्या लेना एडिशन का। सो पहली प्रॉपर्टी तो होल्ड कर गई है। दूसरी एसोसीएटिव, एसोसीएटिव ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी करके देख लो। इंटीजर ले लो 1 2 3, 1 + 2 + 3 कर लो, कितना आ जाएगा 2 + 1 3, 3 + 6 6 आंसर आ जाएगा। या फिर 1 प्लस ब्रैकेट 2 + 3 कर लो, 3 + 2 5 + 1 6। एसोसीएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर दिया। उस तो बाद एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी कि इंटीजर के 0 होंदा बिल्कुल। सो मैं तुहानूं दस्सिया एडिशन के 0 आइडेंटिटी प्रॉपर्टी यानी कोई भी 1 के 0 जोड़ दो 1 ही रहेगा। सो 0 होगी वो आइडेंटिटी एलीमेंट। उस तो बाद है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इंटीजर के की कोई इदा का नंबर हैगा कि मैं वो ऐड करा तो आइडेंटिटी एलीमेंट आ जाए। हुणे आइडेंटिटी एलीमेंट देख लिया 0 हो गया, ये मैं माइनस ए ऐड कर दूँ 0 आ जाएगा कि नहीं। सो माइनस ए की हो गया, वह इनवर्स हो गया। यही पढ़िया सी ना इनवर्स की एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की सी, हर एलीमेंट के कुछ इदा का एलीमेंट जोड़िया जाए कि वो बराबर आइडेंटिटी एलीमेंट के आ जाए, है ना। सो हर हैगा इदा हम इंटीजर च माइनस वाले भी होंगे, -1 -2 -3 -4 सारे इंटीजर ही है नहीं। ठीक है, हर एलीमेंट इदा 2 के भी -2 जुड़ेगा तो 0 आ जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगी। सो आइडेंटिटी वो 0 अंदर एग्जिस्ट भी करती पई। सो ये सारियां प्रॉपर्टीज़ होल्ड कर दी पई। ठीक है, सो यदा करके Z अंडर एडिशन, इंटीजर अंडर एडिशन इज़ ए ग्रुप। ठीक है, ये कम्यूटेटिव भी हैगी है। A + B = B + A होंदा, बिल्कुल होंदा है। देयरफॉर ये की हो गया अबिलियन ग्रुप। फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलीमेंट होंगे, सानू पता इंटीजर किहड़ा तुसीं काउंट कर सकते हो, फिर इनू कह दिता इनफाइनाइट अबिलियन ग्रुप। तुसीं इधरों मर्जी कर लो, हुण ए तो भी कोई 2 एलीमेंट चक लो, 1 - 2 ले लो तो भी आंसर कितना आ जाएगा -1 2 -2 + 1 ले लो, इधरों ऑपरेट कर लो, इधर कर लो तो भी -1 आ जाएगा। यानी A + B = B + A।
ਇਹ ਕੀ ਸੀ ਅਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਸੌਖੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਟ ਕਿਊ ਨॉट ऑल नॉन जीरो रैशनल नंबर फॉर्म है इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप अंडर द ऑपरेशन। ਹੁਣ मल्टीप्लिकेशन की गल होगी, ठीक है। सो कोई भी दो रैशनल नंबर की मल्टीप्लाई देख लियो, वो भी रैशनल नंबर ही होएगी। सो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। एसोसीएटिव करके दे लो, कोई भी दो रैशनल नंबर ले लो, ये 3 ले लो, ए डॉट बी डॉट सी करो, फिर ए डॉट बी डॉट सी करो, ये भी बिल्कुल बराबर आएगा, कुछ औखा नहीं है। आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन पता ही आइडेंटिटी। सो 1 ना उन्होंने आप लै सकते हैं, ठीक है। 1 रैशनल नंबर 1 बिलोंग्स टू ये ही है क्यू नॉट के। सो इस करके 1 आइडेंटिटी हैगा। सो इदां दा कोई एलीमेंट हैगा जिन्हां नूं मल्टीप्लाई करिए तो वो 1 आइडेंटिटी एलीमेंट आ जाए, बिल्कुल ए नूं 1 अपॉन ए ना कर दिए 1 आ जाता। सो ये 1 अपॉन ए की हो गया, वह इनवर्स हो गया। सारियां प्रॉपर्टीज होल्ड कर दियाँ। सो रैशनल नंबर अंडर द मल्टीप्लिकेशन भी की है ग्रुप हैगा। बाकी ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए हैगा करके लो, कोई भी दो एलीमेंट्स लै लियो रैशनल नंबर, पहला उन्होंने जिद्दां कोई भी दो रैशनल नंबर लै लो पी बटा क्यू की फॉर्म दे विच, ठीक है। उन्होंने आपस के मल्टीप्लाई करके देखो, फिर इधरों इधर मल्टीप्लाई करके देखो ना, कोई फर्क नहीं पैना। ए डॉट बी का लो या बी डॉट ए का लो, सेम रहेगा। सो इनफाइनाइट अंदर एलीमेंट्स होंगे, इस करके इनफाइनाइट अबिलियन ग्रुप, क्लियर। नैक्सट है द सैट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर अंडर द कंपोजिशन ए। हुण ऑपरेशन देखो, ऑपरेशन इदा कि मैं ऑपरेट करा ए बी बाई 2 आना। हुण करके देख लो, पहला कोई भी दो रैशनल नंबर ले लो, ठीक है। ए ऑपरेट बी, ए बी बाई 2 आ गया। ए तो बी दोनों है ये विचों अपने रैशनल नंबर, ठीक है, पॉजिटिव रैशनल नंबर। सो पहला आप होल्ड कराई क्लोजर प्रॉपर्टी कि जे ए बी बिलोंग कर दिया पॉजिटिव रैशनल नंबर तो ए बी बाई 2 भी की होएगा, एक रैशनल नंबर ही होएगा, ठीक है। मतलब कि वो भी कट के साढ़े को क्या आ जाएंगे, रैशनल नंबर ही आ जाएंगे, ठीक है। करके देख लो तुसी, कोई भी दो एलीमेंट्स लेना, डिवाइड बाई 2 करके दे लेना, वो भी रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर उन्होंने ऑपरेट कर लियो, ए मल्टीप्लाई बी डिवाइड बाई 2, वो की आ जाएगा, वो भी रैशनल नंबर आ जाएगा। सिमिलरली ये प्रॉपर्टी भी होल्ड कर जाएगी, ठीक है। एसोसीएटिव प्रॉपर्टी आइडेंटिटी एलीमेंट ई ऑपरेट किया ए दे नाल, हुण ई ऑपरेट ए मतलब कि होगा ई ए बाई 2, क्योंकि ऑपरेशन यही है ना कि जो दो चीज़ों आप ऑपरेट करते पे ए बी बाई 2 आंदा पे, ठीक है। इक्वल टू ए लिख लिया ए ई बाई 2। सो देखो ये भी जोड़ा साढ़े को जो आप सॉल्व करते हैं, ई ए अपॉन 2 माइनस ए बराबर की आ जाएगा, इनू ई ए सॉरी ई ए अपॉन 2 माइनस ए इधर ले, ए माइनस इधर आ जाएगा, बराबर की आ जाएगा 0। सो ए कॉमन निकल जाएगा, ई माइनस 2 अपॉन 2 इक्वल टू 0, इतना हो गया 2 विच इज़ अगेन अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, ठीक है। सो आइडेंटिटी एलीमेंट आ गया। सो ये रैशनल नंबर ही है अभी तक। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इनवर्सली की होंगे ये सानू पेपर जिदा पूछ सकते हैं कि ये आइडेंटिटी एलीमेंट दसो, फिर बस तुसी प्रॉपर्टी इक्वल टू रख के तो आइडेंटिटी एलीमेंट फाइंड आउट करवा दो। इनवर्सली ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ई इक्वल टू बी ऑपरेशन, ए हुण ए ते बी दा ऑपरेशन की सी ए बी बाई 2, ए ते बी ए बाई 2। ऑपरेशन का मतलब कि उन्होंने दस दिता ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी बाई 2, यानी कोई भी दो एलीमेंट्स मल्टीप्लाई करोगे ऊपर उनकी मल्टीप्लाई नीचे 2 आएगा, कहने का मतलब ये है। सो ये रख लिता है, आइडेंटिटी एलीमेंट साढ़े को 2 आ गया, इस तो इनवर्स कर लो, बी की वैल्यू कर लो, कोई दो इक्वेशन इक्वेट करके बी कितना आ गया 4 बाई इनवर्स। इदा तुम इनवर्स पेपर कह सकता है इनवर्स फाइंड आउट करो, प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। सो सिमिलरली कम्यूटेटिव आप फाइंड आउट कर लेनी है, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए है, ये बिल्कुल ए बी बाई 2 इक्वल टू बी ए बाई 2 है, सेम ही है। सो इतों भी साढ़े को इदा पता लग जाता। सो ये भी जोड़ा दिता सीगा पॉजिटिव रैशनल नंबर अंडर दिस ऑपरेशन, जोड़ा वाला ऑपरेशन ए बी बाई 2, ये इनफाइनाइट अबिलियन ग्रुप है। इनफाइनाइट क्यों, क्योंकि असी किहड़ा काउंट कर सकते हैं। नैक्सट ये है जी ऑल रैशनल नंबर एक नूं छड्ड के 1 नूं छड्ड के जिन्ने भी रैशनल नंबर होंगे इस ऑपरेशन के अंडर, मतलब ए ऑपरेशन बी करोगे तो ए प्लस बी माइनस ए भी आएगा, तो ये की ग्रुप हैगा कि नहीं देखते हैं। सब तो पहला क्लोजर प्रॉपर्टी ए प्लस बी माइनस ए बी इक्वल टू 1, पहला उन्हें 1 ले लिया, इफ पॉसीबल लैके देखते हैं, कहता 1 लैके देखते हैं, फिर बाद नहीं शो हो जाएगा। सो इन्होंने आप पूरे पर सॉल्व किया, इतों आ गया ए माइनस 1 ज़्यादा 0 आ जाएगा, या 1 माइनस बी 0, यानी ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू 1 विच इज़ नॉट पॉसीबल। सो ए तो बी जोड़े बिलोंग्स करके ये है ने ए प्लस बी माइनस ए बी नॉट इक्वल टू 1, ये है आ क्यू दे विचों ते ए क्यू स्टार। सो ऑपरेशन जोड़ा पहले क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर गई, यदि एसोसीएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करा लेनी मेन आओ तुसी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की सीगा ई तो ए ऑपरेशन लगाई इक्वल टू की आ जाए उस एलीमेंट ए के बराबर। सो ई ऑपरेशन ए की सीगा, देखो ए ऑपरेशन बी की सीगा ए प्लस बी माइनस ए बी, ई ऑपरेशन ए की हो गया ई प्लस ए माइनस ई है,
इक्वल टू ए ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਏਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਏਟ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ए ना ए कैंसल हो जाना e इंटू 1 e कॉमन आ गया 1 माइनस ए 0 e कितना आ गया इतों 0 ए तो 1 नहीं हो सकता मैंने दसिया e उन्हें दसिया ना ए 1 नहीं हो सकता सो e कितना आ गया इतों 0 सो आइडेंटिटी एलीमेंट की आ गया इतों 0 हूँ इनवर्सली सेम इनवर्सली कि होंगे ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ई आए ए ऑपरेशन बी किसी ए प्लस बी माइनस ई बी आइडेंटिटी कितना आ गया 0 इतों असी वी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली सो ये आ गया वह इनवर्स इदा असी लास्ट ए बी इन बी तो ए ऑपरेशन लगा के देख लिया सेम बराबर ही रहने तो यदा मतलब कि ये भी हो गया इनफाइनाइट अबिलियन ग्रुप ठीक है सो इदा आप फाइंड आउट करते हैं इस वीडियो के आप इन्ना ही रखते हैं इनू समझने की कोशिश करना थोड़ा लगेगा तो शायद हो सकता किसी लेंथी लगे क्योंकि थोड़ा स्टार्टिंग के इनू थोड़ा समझने प्रॉब्लम आती है एक दो बारी देखना तो क्लीयर हो जाएगा बाकी ज़्यादा ग्रुप के आप मास्टर गेट लिए बहुत ज़्यादा नहीं करना सिंपल पहला ग्रुप में समझना उस तो बाद कुछ शॉर्ट मैं ट्रिक्स तुहानू शॉर्ट तरीके दसांगी तो मेन है थ्योरम्स जो थ्योरम्स आ भी आप प्रूव नहीं करनी बहुत लंबे लंबे प्रूव आप जस्ट थ्योरम्स जड़ियाँ उन्होंने किस तरह याद करना है ठीक है मैं इंपॉर्टेंट करवा देवांगी तो आप फिनिश कर देवांगे ठीक है सो वीडियो पसंद है